जब आप इसमें दूध बहा देंगे तो ही हम विवाह करेंगे, नहीं तो बारात अपनी वापस ले जाओ। बहुत समझाया गया, नहीं समझे। बोले अब एक ही रास्ता है, बारात वापस ले लो। सब मुंह झुका के बारात वापस जाने की तैयारी होने लगी। बूढ़ा बूढ़ा जरूर रखो घर में, जिनका आप अनादर करते हो। आ गए, बूढ़ा अंदर सुन रहा था, जहां सब लगेज रखा था। ने बुलाया, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं चलते? अरे बोले तुम्हें आगे की लगी है, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले गड़बड़ ये हो गया कि ये नदी देख रहे हो ना? बोले हाँ। बोले लड़की का बाप कहता है जब इस नदी में तुम दूध बहाओगे तो ही विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम इतना दूध कहां से लावे कि नदी बहावे? बूढ़ा बोला बस इतनी सी बात। अब देखिए सब वापस जा रहे हैं। बूढ़ा बोला बस इतनी सी बात। हाँ इतनी सी बात क्या माने? अरे बोले हम दूध बहा देंगे इसमें। अरे बैठो यार, बुढ़ापे में सठिया गए हो, बैठो। अरे बैठो नहीं, हम दूध बहाएंगे इसमें। बोले तुम जाओ और लड़की के बाप को बोलो हमारे पास दूध इकट्ठा है, तुम ऐसा करो पहले अपने नदी का पानी निकाल ले जाओ पहले। अरे भाई अपना पानी निकाल के खाली करोगे तभी तो हम दूध बहाएंगे। तो अभी तो नदी तुम पानी भरो, तो अपना पानी ले जाओ, इधर पानी आपका खत्म हुआ, हमारा दूध बहने लगेगा। सब हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ। आए, लड़की के बाप को बुलाया, बोले हमारा दूध आ गया। हाँ दूध आ गया? देखने। बोले हमारा दूध आ गया, अब आप एक काम करो, ये आपकी नदी में पानी बह रहा है ना? बोले हाँ। बोले इसको निकाल दो, नदी खाली कर दो, तब तो हम दूध बहावे कि पानी में डाले दूध। अब वो बड़े चिंता में, नदी का पानी कैसे खत्म करेंगे? बोले आप नदी का पानी खत्म करो, हम दूध बहाना शुरू करते हैं। अब चिंता में पड़ गए। लड़की के बाप ने कहा तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा भी है क्या? तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा भी है क्या? बोले आपको कैसे मालूम? बोले ये बुद्धि केवल बूढ़ों में रहती है, तुम लोगों में नहीं। बोलिए जामवंत महाराज तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो बूढ़ा जो त्रेता युग में अति बूढ़ा है। द्वापर एक युग बीत गया, कन्हैया जी से 27 दिन युद्ध करता है। सोचिए कैसा बूढ़ा रहा होगा। जामवंत मंत्री अति। इसलिए घर में कभी बूढ़ों का अनादर मत करो। अब देखिए हनुमान जी महाराज, जामवंत जी ने कहा हम तो 90 योजन छलांग लगा देंगे, लेकिन अति बूढ़ा हूं, 10 योजन बचेगा, हम फिर डूब जाएंगे। 90 योजन। इतने में अंगद जी खड़े हुए। अंगद ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। अरे अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, लेकिन कछु संशय मोहि फिरती बारा। मैं तो ऐसे चला जाऊंगा, 100 योजन कोई दूर नहीं है, जाऊं मैं पारा, लेकिन कछु संशय मोहि फिरती बारा। मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसमें संदेह है। बोले हैं? जामवंत जी ने कहा जैसे जाओगे वैसे ही आ जाओगे। बोले यही तो समस्या है। बोले अच्छा, बोले कैसे? तो यह भी कथा सुन लीजिए। जामवंत और रावण का बड़ा बेटा अक्षय कुमार दोनों एक गुरु की पाठशाला में पढ़ते थे। वानर स्वभाव के कारण
अंगद अक्सर मारा करते थे अक्षय कुमार। एक दिन बहुत मारा, रोता हुआ गया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ अक्षय कुमार? बोले गुरुजी अंगद बहुत मारता है, देखो कैसे मारा है। बुलाया, बोले बुलाओ अंगद को। अंगद को बुलाया गया। अंगद देखो भाई, ये तुम्हारा ये तुम्हारा भाई है, इसे मारो मत, मारा मत करो। बोले ठीक है नहीं मारूंगा, समझा दिया। बोले जाओ अब नहीं मारेगा। लेकिन बानर तो बानर, एक दिन अंगद ने आउ ठोक दिया, कस के ठोक दिया। अब हाथ पांव के लेके, अब क्या हुआ? बोले अंगद बहुत मारता है, आज भी मारा है। गुरुजी को क्रोध आ गया। बोले मेरे समझाने के बावजूद इसने मारा, बुलाओ अंगद को। बोले अंगद तूने गुरु आज्ञा नहीं मानी, मना किया था फिर भी तूने मारा। हम तुम्हें शाप दे देंगे कि अंगद आज के बाद मारना तो दूर, जब तू अक्षय कुमार के सामने आ जाएगा तो तेरा आधा बल इसके पास अपने आप चला जाएगा, तुम आधे रह जाओ। वही अंगद कहते हैं या हूं मैं पारा, पार तो मैं चला जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर अक्षय कुमार मिल गया तो मैं आधा रह जाऊंगा। या हूं मैं पारा, लेकिन फिरती बार में अगर अक्षय कुमार मिल गया तो हम वहीं रह जाएंगे, आ नहीं पाएंगे। या मोहंत जी ने कहा तुम बैठ जाओ भैया, हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। इतने में सोचने लगे, या मोहंत जी सारे तो दिखाई पड़ रहे, ये हनुमान कहाँ गया? हनुमान कहाँ गया? सारे के सारे तो दिखाई पड़ रहे हैं यहां खड़े होकर के। और आपको बता दें जामवंत कौन है? पुलत्स्य के मित्र हैं, और कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे वो, बाकी उतने लंबा चौड़ा शरीर था जामवंत का, छोटे मोटे नहीं थे, उतने ही बलवान थे। कुंभकर्ण किसी मामले में उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता था, इतने बलशाली थे। हनुमान कहा गया? देखा तो समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर ध्यान लगाए बैठे। जामवंत जी ने कहा हो गया सत्यानाश, एक हफ्ते में सब मार दिए जाएंगे, इनको चिंता ही नहीं है, ये ध्यान मग्न बैठे। चल के गए, बल को तो भूले वो। जामवंत जी को याद आ गया, अब इनको याद दिलाओ। हनुमान हनुमान, देखा तो जामवंत जी प्रणाम किया। कैसे आए प्रभु? अरे कैसे आए, यहां बैठे हो? महाराज सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया है, 1 हफ्ता बचा है, सब मार डाले जाओगे, तुम भी मार डाले जाओगे, तुम्हारा भी राजा है वो। तो फिर क्या? कवन सो काज कठिन जग माही। अरे संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते, और तुम यहां आंख मूंद करके बैठे हो। हनुमान जी को थोड़ा सा ही ले, अब आया ध्यान थोड़ा। तब तक जामवंत जी ने दूसरी बात कह दी। राम काज लगी, राम राम नहीं राम, हाँ राम काज लगी, अरे तब अवतार राम। सुनत भयऊ पर्वत सुनत
राम उपाधि लगी तब अवतारा। तुम्हारा काम है राम के अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है, और तुम यहाँ बैठे हो कौन तो काट कठिन जग माही है। अब आ गया पूरा भर, ध्यान आ गया। राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही कहा तो सुनते ही भय पर्वत आकार। अब बढ़ते जा रहे हैं, प्रणाम किया, बोले अब नीचे आओ, इससे काम नहीं बनेगा। बोले जाओ महंत जी, अब आप चिंता मत करें, हमें सब समझ में आ गया। भगवान की आज्ञा से समुद्र में छलांग लगाऊंगा और सीधे लंका पहुंचूंगा। इस गदा से रावण की सारी लंका रावण के साथ लपेट करके समुद्र में बहा दूंगा। जामवंत ने कहा सारी रामायण खत्म, सारी रामायण अब सब यही कर लेंगे, अभी होश नहीं था। अब जैसे बताऊं, इसमें बड़ा अच्छा ध्यान आ गया। यही का किस्सा है। एक के बेचारे के दांत में बड़ा दर्द था, डॉक्टर साहब के पास गया, यही नीचे, डॉक्टर साहब दांत बहुत दर्द करता है, इसको निकाल दूं। बोले निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब ने सामान इकट्ठा किया, मुंह में इंजेक्शन लगाने लगे तो डर गया। बोला डॉक्टर साहब डर लगता है, पहली बार निकलवा रहा हूं। डॉक्टर बोला चुप, पहली बार? मैं भी तो पहली बार निकाल रहा हूं, मैं भी तो पहली बार निकाल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कुछ लेते थे? बोले कभी की ले। बोले जाओ थोड़ा सा ले आओ तो दर्द नहीं होगा। वो गया, अपना एक पैर चढ़ा के आके झूमता जामता, बोले बैठ जाओ कुर्सी में। बोले कुर्सी में बैठ जाओ? क्यों? अरे कुर्सी में बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले दांत निकालूंगा ना। बोले कौन निकालेगा दांत मेरा? बोले मैं तो निकालूंगा। बोले तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो छू के देखो कि दांत निकालेंगे। अरे तू मेरा एक निकालेगा, मैं तेरे 32 निकाल डालूंगा। वही हालत हनुमान की है, अलग से नहीं बता रहा हूं कुछ, अभी होश नहीं है। और जब याद दिलाया गया तो सुनता ही भय ऊपर होता। अब सब यही कर लेंगे, राम की जरूरत नहीं है, जैसे आए वैसे चले जाए। जामवंत ने कहा हनुमान ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें सीता माता का पता लगाने का आदेश हुआ है, आप पता लगा करके आइए। हनुमान जी आ गए रामादल में, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु मैं जाना चाहता हूं लंका, जाओगे? बोले हाँ। बोले जाओ, चले जाओ। बोले ये अंगूठी ले जाओ, इसमें मेरा नाम लिखा है, जब ये मुद्रिका दिखाओगे तो सीता तुम्हें बुला लेगी, आप पहचान लेगी। हनुमान जी ने कहा ठीक, लेकिन राम जी ने कहा सुनो हनुमान, मेरी जानकी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती, तुम बार बार ये दिखाओगे और वो तुम्हें डंडा मारेगी, तो मैं तुम्हें अपना एक गुप्त नाम बताता हूं, समझ लीजिए। है रामचरितमानस में, लेकिन बताते नहीं लोग, क्योंकि जानते नहीं। कहने लगे मैं तुम्हें एक गुप्त नाम बताता हूं जो जानकी और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। जब ये नाम बताओगे तो वो तुमको बुला लेगी, क्योंकि वो जानकी के अलावा कोई जानता ही नहीं। बोले अच्छा, प्रणाम किया। अभी देखिए हम आपको बता दें, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं ना। 7 में से एक का नाम है सुंदर कांड क्यों रखा?
एक ही कांड का नाम सुंदर क्यों रखा? क्योंकि संसार की जितनी सुंदरताएं हैं, क्षमाशीलता की सुंदरता, वीरता की सुंदरता, सहनशीलता की सुंदरता, विनम्रता की सुंदरता, जितनी सुंदरताएं हैं सब एक कांड में भरती हैं। इसलिए हम लोग सुंदरकांड, अब सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं रामायण की जगह? जब गोस्वामी जी ने लिख के तैयार किया, इतनी मोटी हो गई। एक भक्त ने कहा, स्वामी जी आपका ये ग्रंथ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब इतने का पाठ हम रोज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले ऐसा करो, इसका पाठ तुम रोज मत करो, तुम केवल सुंदरकांड का पाठ करो, पूरी रामचरितमानस का फल मिल जाएगा, जरूरत नहीं है रात भर जाग के पढ़ने। बोले अच्छा। बड़े प्रसन्न हो गए। अब रोज सुंदरकांड का पाठ करने लगे। सुंदरकांड हमारे दुखों का जो कारण है वो बता रहा हूं। सुंदरकांड 1-2 महीना चला, फिर पहुंच गए। बोले स्वामी जी सुंदरकांड पाठ करने में 2 घंटे जाते हैं, हमें ड्यूटी जाना पड़ता है, कोई और सरल उपाय बता दो, कोई सरल उपाय बता दो। तुलसी ने विचार किया, अच्छा। तो तुलसीदास महाराज ने एक श्लोक में पूरी रामचरितमानस पढ़ी, एक श्लोक। बोले ये तो पढ़ लोगे, लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य वो भी नहीं पढ़ता। एक श्लोक 4 लाइनें, क्योंकि राम कथा सुंदर कृपारी संशय वियोग उआव नहारी, वो भी नहीं करती। जानते हैं क्या लिख दिया? आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निर्धरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। और भी है, इतने तो है। आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। अब मानव जीवन का दुर्भाग्य है कि आप ये भी नहीं पढ़ते, ये भी नहीं पढ़ते। राम नाम सुमिरा नहीं, और वातन बड़े प्रसिद्ध